कभी उसकी अटैक में मृत्यु नहीं होगी, कभी उसकी दुर्घटना नहीं हो सकती और कभी उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। कोई तंत्र, कोई मंत्र, इस जीवन के मनुष्यों को क्या चाहिए? धन, वैभव, यश, कीर्ति, और वो शिवलिंग के पूजन से आपको सहजी दर्शन से प्राप्त होगा, खत्म हो जाता। घर में सुख का वातावरण होता। 100 फुट तक की रेंज में जहां जिस घर में पारस शिवलिंग होता है, उसके 100 फुट की रेंज में श्री हरये नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री पीताम्बरा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। शास्त्रों में पारस शिवलिंग की विशेष महिमा बताई गई है। संसार की विचित्र, आश्चर्यजनक तथा सिद्धि देने वाली वस्तुओं में सबसे विचित्र रहस्यमय जो वस्तु है एवं दुर्लभ है, अष्ट दोषों से युक्त, सप्तकुंची रहित, निर्मल, शतगुण, बलिजाय, अष्ट संस्कारित, पारद और शिव मुहूर्त में बनाए हुए, प्राण प्रतिष्ठित, प्राण ऊर्जा से संचारित भगवान पार्थिवेश्वर, जिसे रसलिंग कहते हैं, ये बड़े दुर्लभ है। यदि किसी के घर में या ऑफिस में पारस शिवलिंग हो जाए तो माला माल हो जाए व्यक्ति। लिंग रहस्य के अनुसार पारद जो है, पा मतलब विष्णु, पा मतलब विष्णु और आ मतलब कालिका, काल, और रा मतलब शिव और दा मतलब ब्रह्मा। इन इस तरह सभी विद्यमान है। पारस शिवलिंग अर्थात भगवान पार्थिवेश्वर के संबंध में शास्त्रों में वर्णन आया है। विधि पूर्वक किए हुए सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, अथा करोड़ों गौदान देने से जो फल की प्राप्ति होती है, हजारों मन स्वर्ण दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, काशी प्रयाग में स्नान करने से पुण्यों में जो फल की प्राप्ति होती है स्नान में, वही पुण्य केवल भगवान पार्थिवेश्वर के दर्शन मात्र से वह फल प्राप्त हो जाता है। प्यारे सज्जनों, विधाय रसलिंगायो भक्ति युक्त समर्चरित, कहते हैं जो भक्त भक्ति भाव से शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसे तीनों लोकों में स्थित शिव लोकों की पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति शिवलिंग की पूजन करता है, उसे तीनों लोकों में शिव पूजन का फल उसको प्राप्त हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग का जो फल है वो केवल पारद शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल, 1 समीपत्र और 1 बीलपत्र चढ़ा दे
तो उसका कल्याण हो जाता। लिंग कोटि सहस्त्राश्च यत फलम, कहते हैं 1 सहस्त्र करोड़ों शिवलिंगों के यथाविधि पूजन करने से जो फल की प्राप्ति होती है, उसके भी करोड़ों गुना अधिक अष्ट संस्कार रहित जो पारस शिवलिंग की पूजन करता है उसे फल की प्राप्ति हो जाती है। करोड़ों करोड़ों सूर्य जो शिवलिंगों की, आप जगह जगह शिवलिंगों की पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है, वो पारस शिवलिंग पर एक बेलपत्र समी पत्र चढ़ाने से फल की प्राप्ति हो जाती। लिंग स्वर्ण भूपेशु वाण रक्त जे रस निर्मिते सिद्ध प्रतिष्ठिते चैव नाचकृते भवेत्। अर्थात श्याम लिंग के समान रक्त तथा पारद रस निर्मित शिवलिंग के शिव निर्वाण नैवेद्य आप बाकी शिवलिंगों का आप नैवेद्य ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। प्रसाद ग्रहण भगवान शिव का चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण नहीं कर सकते। जल को चढ़ा करके आप चरणामृत ग्रहण नहीं कर सकते शिवलिंग का। पर यदि पारस शिवलिंग का जल और अष्ट संस्कार रहित यदि पारस शिवलिंग है, विशुद्ध पारस शिवलिंग है, तो उसका आप जल पीने से रोगों की निवृत्ति हो जाती है। कितनी कठिन से कठिन बीमारियां हो, वो बीमारी खत्म हो जाती है। उस पर चंड का प्रभाव नहीं होता है। बिल्कुल उस नैवेद्य को आप ग्रहण कर सकते हैं। चंड का अधिकार पारस शिवलिंग पर ऊपर नहीं होता है, इसलिए पारद का लगा हुआ भोग आप ग्रहण कर सकते। और धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम पुरुषार्थ चतुर्विधा सिद्ध्यन्तु नात्र संदेह रस राज्य प्रसादता। और देखो प्यारे सज्जनों, रस तंत्र में वर्णन आया है, इस जीवन के मनुष्यों को क्या चाहिए? धन, वैभव, यश, कीर्ति, और वो शिवलिंग के पूजन से आपको सहज ही दर्शन से प्राप्त हो रहा है। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम पुरुषार्थ चतुर्विधा। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को जो देने में समर्थवान है वो है पारस शिवलिंग। और इससे साथ ही कोटि कोटि पुण्य प्राप्त फल प्राप्त होता है। इनकी पूजन और दर्शन दुर्लभ है। जहां मिल जाए वहां तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाती। मृता कोटि गुणा स्वर्ण स्वर्ण कोटि गुणा मणिर मणिर कोटि गुणा वाणो वाण कोटि गुणा रसा। और रसतंत्र परम लिंगम ना भूतो ना भविष्यति। कहते हैं मिट्टी या पत्थर से जो शिवलिंग का निर्माण करते हैं उससे करोड़ों गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित जो सोने का शिवलिंग होता है ना, सोने के शिवलिंग को फल प्राप्त होता है और पूजन से जो फल मिलता है। और स्वर्ण से भी करोड़ों गुना अधिक फल, स्वर्ण का जो वो है, स्वर्ण से भी अधिक गुण फल मिलता है, वो है मणि। मणि, और मणि से भी करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है बाणलिंग, जो बालू के नारायण तीर्थ में बना करके
जो शिवलिंग की पूजा करता है उसे मणि के शिवलिंग से भी करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है और उससे भी अधिक फल प्राप्त होता है नर्मदेश्वर, जो नर्मदा जी से वाणलिंग, जो नर्मदा जी से निकला हुआ जो शिवलिंग है उससे भी अधिक गुण फल प्राप्त होता है, पर इससे भी करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है पारस शिवलिंग भूतो न भविष्यति प्राप्त होता है। पारस शिवलिंग से श्रेष्ठ ना तो कोई शिवलिंग हुआ है और ना हो सकता, भूतो न भविष्यति, अभी तक तो ना कोई हुआ है और ना हो सकता है, इतनी विशेष महिमा है। अर्थात पारद की उपासना करने से आयु, धन, आरोग्य, जठराग्नि, वेदाग्नि, आत्मबल और रूप यौवन सहज ही उत्पन्न हो जाती है। क्या चाहिए आपको? धन चाहिए, पारस शिवलिंग की पूजन करो, आपको धन की कामना से करोगे धन प्राप्त हो जाएगा। यदि लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है, पारस शिवलिंग का आप अभिषेक करें, उसा डाल करके इत्र से आप अभिषेक करें, आपको क्या कहना है, रोग निवृत्त हो जाएंगे। किसी के यहां संतान उत्पन्न नहीं हो रही, बहुत भटक लिए दरबारों दरबारों, ऐसा व्यक्ति यदि घृत से पारस शिवलिंग का अभिषेक कर दे तो उसको संतान उत्पन्न में कोई बाधा नहीं होगी, संतान उत्पन्न हो जाए। यदि व्यक्ति पारद, शुद्ध विशुद्ध पारद शिवलिंग की गोली अपने गले में धारण कर लिया, कभी उसकी अटैक में मृत्यु नहीं होगी, कभी उसकी दुर्घटना नहीं हो सकती और कभी उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई गुनिया, कोई पढ़ार कोई काम नहीं करेगा। यदि उसके गले में पारद गोली है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, गुनिया हो, उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पारद गोली केवल धारण करने मात्र से, आप पारद गोली धारण करें, जिस घर में पारस शिवलिंग रहता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये भगवान शिव कहते हैं स्वयं, अकाल मृत्यु नहीं होगी, दुर्घटना नहीं हो सकती। अपनी गाड़ी में, अपनी निजी गाड़ी वाहन है, उसमें छोटा से एक गोली गाड़ी में रख के चलो, कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आप गले में धारण कर ले, आपको अटैक नहीं आएगा, आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आप पारद गोली धारण करें। जिस घर में पारस शिवलिंग और दक्षिणावर्ती शंख, पारद के साथ में दक्षिणावर्ती शंख जरूरी है। दक्षिणावर्ती शंख जल भर के रखो दाएं साइड और फिर देखो आप एक साल में क्या कहते हो। मैं तो अपने से स्वयं से जानता हूं, हमारे लिए 2 साल हुए हैं पारस शिवलिंग की पूजन करते हुए। आज जो मैं चमक रहा हूं, ये मेरे अंदर जो तेज आप लोगों को दिख रहा है, ये बोलने की जो मेरे अंदर जो क्षमता पैदा हुई है, जो मेरा ये वैभव आप देख रहे हैं। आज मेरे 2-2, 4-4 आश्रम बने हुए हैं, एक दतिया में आश्रम है,
एक अनोनी में आश्रम है, एक नर्मदा क्षेत्र में बनने के लिए तैयार हो रहा है। वहां बस जगह की बात चल रही है, ककरा घाट पे और एक साड़िया घाट पे। दो नर्मदा क्षेत्र में शरारत खुलवाने के लिए आश्रमों का निर्माण कर रहा हूं। दो दो गाड़ियां हैं। किसकी कृपा? केवल पारस शिवलिंग की। मेरे पास 1.25 किलो का पारस शिवलिंग है। मैं नित्य अभिषेक करता हूं, पूजन करता हूं और साथ में भगवती की आराधना करता हूं, भगवती मां पीताम्बरा। आज मां भगवती पीताम्बरा की और पारस शिवलिंग की ऐसी कृपा है कि जो मैं चाहता हूं वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, आप लोग अपने अपने घर में, अपनी अपनी दुकान में, आपकी दुकान में यदि कोई समस्या आ रही है, आपको लग रहा है किसी ने हमारी दुकान बांध दी है, तंत्र से परेशान है, तो आप कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। केवल आप पारस शिवलिंग ले आए। आपको विशुद्ध पारस शिवलिंग के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अनोनी आश्रम में महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। आ जाइएगा, आपको बढ़िया पारस शिवलिंग प्राप्त होंगे। मोबाइल नंबर 9669584089, 9669584089 ये मोबाइल नंबर है। आप लोग ले सकते हैं। गोली यदि आपको चाहिए तो आप गोली भी ले सकते हैं। अपने घर में, अपने गले में धारण अवश्य करना चाहिए। हर व्यक्ति को पारद गोली धारण करें। पारद गोली से दुर्घटना, क्योंकि आजकल हम अच्छे जा रहे, हम सतर्क हैं, पर लोग इतने साले दुष्ट हो गए हैं, पीने खाने वाले लोग हो गए हैं। कोई पता चल रहा है अपन साइड में खड़े हैं और बगल वाला आया साला ठोक के चला गया। समझ रहे ना? तो ऐसी कभी आपके साथ में गलती नहीं हो सकती। यदि आपके अंदर पारस शिवलिंग है, पारद गोली यदि आपके गले में है, तो आपका कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। मेरे साथ एक घटना होने वाली थी, बाल बाल में बचा। किसकी बदौलत? मैं केवल पारद गोली की बदौलत। मैं कई बार ऐसा हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई, क्योंकि मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता था। स्वयं ड्राइवरी करता हूं, बहुत तेज गाड़ी चलाता था इस वजह से। पर मेरे गले में जिस दिन से मैंने ये धारण किया, कभी कोई घटना नहीं हुई। कभी जहां तक की लगे कि कहीं गाड़ी पंचर में भी मैं खड़ा नहीं हुआ। एक बार की तो बात बताएं क्या आपको, बिल्कुल प्यारे सज्जनों, सत्य सत्य। मैं एक बार गाड़ी से जा रहा था कथा के लिए, और कथा के लिए जाते जाते रास्ते में मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। और पेट्रोल खत्म हुआ, मेरे साथ 2 बार घटना हुई है। मेरे साथ भगवान शिव और मां भगवती पीताम्बरा साथ जाती हैं। दोनों बार मेरे साथ घटना हुई, गाड़ी हुक हुक करने लगी और जाके जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुंचे और बंद हो गई। दोनों बार पेट्रोल पंप पे गाड़ी बंद हुई, कहीं बीच में नहीं, कहीं परेशान नहीं हुए। तो एक इसकी कृपा है, ये पारस शिवलिंग और मां भगवती पीताम्बरा। इसलिए आप लोगों से भी हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम कोई विक्रय के लिए नहीं बैठे हुए हैं। केवल हमारा मुख्य उद्देश्य है लोग परेशान ना हो, और इसमें जो वास्तव में जितना खर्च, जो व्यय होता है उतना आपसे लिया जाता है। साधना हेतु जितना खर्च बैठता है उतना ही आप लोगों से लेते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं लेता हूं। और भगवान कहते हैं बुद्धिमान साधन को उससे कोटि गुणा द्रव्य भैरव तत्काल लौटा देते, 1000 गुणा करके, कभी रखते नहीं। आपने यदि पारद गोली में
या पारस शिवलिंग घर में रखने में यदि आपने जो पैसा लगाया है वो आपका 1000 गुना करोड़ गुना फल और वो शिवलिंग आपको प्राप्त वापस अवश्य कर देगा। ये शास्त्र की बात है। इसलिए आपको मानसिक आस्तिक अस्तु कायिक वाचिक मानसिक पापों से भी मुक्त दिलाता है पारस शिवलिंग। देहिक देविक और भौतिक, देहिक देविक भौतिक तापा जो रोग है लोगों से निवृत्ति होती, वात पित्त कफ दोष समावेश खत्म हो जाता, घर में सुख का वातावरण हो जाता। 100 फुट तक की रेंज में जहां जिस घर में पारस शिवलिंग होता है उसके 100 फुट की रेंज में अब नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। सकारात्मक ऊर्जा उसकी किरणें ऑटोमेटिक और सुख शांति घर में अपने आप बनी रहती। धन धान्य से आप वैभव से परिपूर्ण हो जाएंगे। धन धान यश कीर्ति बल विद्या बुद्धि जो जो अभिलाषा से पूजा करता है उसको पारस शिवलिंग की पूजा करने से वो भगवान शिव स्वयं उसको भैरव करोड़ों गुना फल प्राप्त कर देते हैं। दिव्य गुण संपन्न महिमा भगवान पारस शिवलिंग का केवल मनुष्य यदि एक बार दर्शन भी कर ले तो कोटि यज्ञ फलप्रदा, कोटि यज्ञों से जो फल की प्राप्ति होती है, करोड़ों स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, करोड़ों गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होते हैं वो केवल शिवलिंग के पारस शिवलिंग के दर्शन मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। अब जब दर्शन करने में जिसकी इतनी महिमा हो तो अभिषेक और पूजन करने में तो कहना ही क्या है। इसलिए प्यारे भक्तों यह थी आप लोगों के मन की बात। आज ऐसी कृपा हुई भगवान शिव जी की, इसलिए मैं आप लोगों से बोला। जो भी कुछ इसमें अशब्द यदि कोई वाक्य निकल गया हो तो उसे ना सुने, जो उसमें सतगुण सतगुण जो अच्छी बात आप लोगों को लगे उसको आप ग्रहण करें और अवश्य अपने अपने घर में पारस शिवलिंग की स्थापना हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसलिए पारस की विशेष महिमा है। आप लोग भी पारस शिवलिंग की पूजन घर पे करें, सभी लोग कर सकते हैं। साधना के माध्यम से शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। धन्यवाद। जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी।